नमस्ते दोस्तों। लद्दाख सीरीज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं लेह से नुब्रा वैली की तरफ, जहां हम एक्सपीरियंस करेंगे एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और सुकून एक साथ। हम क्रॉस करेंगे खारदुंगला पास, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास, नुब्रा वैली की खूबसूरती और सैंड ड्यून्स, जहां डबल हम्प्ड कैमल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। थ्रिल को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए एटीवी राइड्स एट मिल्खा पॉइंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन देने के लिए मैत्रेय बुद्धा की शांति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा लद्दाख में तीसरा दिन है और आज का दिन बहुत ही एडवेंचर वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नुब्रा वैली और बीच में हम क्रॉस करेंगे खारदुंगला पास, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। और बीच में हम काफ़ी सारी साइट सीइंग करेंगे और एडवेंचर एक्टिविटीज़ करेंगे और हमारा फाइनल स्टॉप होगा नुब्रा वैली। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड एंड एम्बार्क ऑन दिस न्यू एडवेंचर। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम अपने टेम्पो ट्रैवलर्स में बैठकर लेह को अलविदा कहते हैं। ये शहर जहां हर मोड़ एक याद बनकर रह गया है, उसे छोड़ना दिल को भारी कर रहा था, लेकिन आगे आने वाले सफर की एक्साइटमेंट भी थी। जैसे ही हम खारदुंगला की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते का एक अलग ही मजा आता है। कभी सीधे रास्ते तो कभी तीखे मोड़, बीच बीच में रगेड पैचेस मिलते हैं और ऊंचे पहाड़ों का साथ। टेम्पो के अंदर फुल म्यूजिकल माहौल और बाहर वो बेपनाह खूबसूरती जिसमें एक अजीब सी शांति थी। बादल इतने पास कि पहाड़ों पर बादलों के साए एक तस्वीर जैसे लगते हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे ये सफ़र एक नए एहसास से मिलवा रहा हो। और फिर हम पहुंच गए खारदुंगला, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास पर। यहाँ आकर एक अलग ही अचीवमेंट का एहसास होता है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार आप दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास पर जो खड़े हैं। सो अभी हम आ गए हैं खारदुंगला पास में, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। 5300 मीटर समथिंग पे है। सांसें फूल रही हैं, ठंडी बहुत है, ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फिर हम आगे नुब्रा वैली की तरफ जाएंगे। सो लेट मी शो यू दिस पास। ठंड बहुत तेज़ लग रही है यार। सच में ठंड है बहुत। साहिल, हाउस द जोश? बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। हाउस द जोश? यार यहाँ पे ना बहुत ठंड है और हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, काफ़ी क्राउड है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी बहुत है। मतलब होंठ फट जा रहे हैं। हम सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे खड़े हैं, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। सुपर व्यू यार। खारदुंगला की ऊंचाइयों से अब हम नीचे उतरते हैं नुब्रा वैली की तरफ, जहां एक नई वैली के साथ बहुत से नए एक्सपीरियंसेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
बीच में हमने एक छोटी सी टी ब्रेक ली और यहाँ हमने पिया हनी जिंजर टी। लद्दाख की ठंड में इस चाय का स्वाद लाजवाब तो लगता ही है, लेकिन यहाँ के जो नज़ारे थे वो और भी ज़्यादा सुकून देने वाले थे। इस टी पॉइंट के पीछे ही ऊंची पहाड़ियाँ, एक छोटी सी बहती नदी और ठंडी हवा, ये सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। यहाँ रुककर बस सुकून से बैठने और चाय पीने का मन होता है। और कुछ देर चलने के बाद हम रुकते हैं लंच के लिए एक छोटे से कैफ़े में। यहाँ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लद्दाख के इस छोटे से कोने में इतना अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना भी मिल सकता है। वी ट्राइड पनीर, तंदूरी रोटी एंड दाल एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट डिलीशियस। इनफैक्ट यहाँ इतना रश हो गया था कि हमारे ग्रुप कैप्टन्स भी किचन स्टाफ का हाथ बटाने लगे। नुब्रा वैली का ये सफ़र इसलिए भी खास है क्योंकि लद्दाख के इस हिस्से में देखने को मिलता है डेजर्ट। जी हाँ, हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ये डेजर्ट, जहां हम करेंगे एटीवी राइड। और ये है मिल्खा पॉइंट, जहां भाग मिल्खा भाग फिल्म की शूटिंग हुई थी। हजारों फीट ऊपर व्हाइट सैंड ड्यून्स और एटीवी राइड की स्पीड, दिस इज द नेचुरल डोपामाइन विच यू गेट इन लद्दाख। यार मज़ा आ गया एटीवी राइड करके। इट वाज लाइक होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहाड़ों का व्यू और सैंड ड्यून से एटीवी राइड ऊपर जब जंप करती है बहुत ही मज़ा आता है। सो इट्स वन ऑफ द एक्सपीरियंस विच यू शुड नॉट मिस इफ़ यू आर कमिंग टूवर्ड्स नुब्रा वैली। इट वाज जस्ट अमेजिंग यार। एटीवी राइड के एडवेंचर के बाद अब वक्त हो चला था मन को कुछ शांति और सुकून देने का। इसलिए हमारा अगला स्टॉप है दिस्कित विलेज, जहां हम मिलेंगे मैत्रेय बुद्धा से। सो राइट बिहाइंड मी देयर इज दीक्षित मॉनेस्ट्री, और हम अभी वहाँ विजिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। और मेरे सामने है मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू, और मैं अभी वहाँ पे विजिट करने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। So let's go up and visit Maitreya Buddha's statue. There are many things to fall in love with in Nubra Valley, but one which leaves you fascinated is this 108 feet tall statue of Maitreya Buddha. The statue was constructed in 2006 to promote peace and protection in this region. इस स्टैच्यू का फेस इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तरफ है। द रीजन बीइंग टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड प्रमोट पीस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा माना जाता है और इसलिए ये साइट काफी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों के बीच इतनी बड़ी मूर्ति को देखकर कोई भी अचंभित हो जाएगा, और यहाँ से पूरे वैली का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है।
और आज के दिन का अंतिम पड़ाव है हुंडर सैंड ड्यून्स, लद्दाख की एक ऐसी जगह जहां नेचर का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है। एक ही जगह पर सफेद रेत की सैंड ड्यून्स, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बीच में शांत बहती एक नदी, ये सब एक साथ देखना एक अलग ही एहसास देता है। और इन सब अजूबों के बाद एक और अजूबा, यहाँ के डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स, जो सिर्फ इस रीजन में ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सही चिल टाइम मिलेगा। यहाँ पे कैमल राइड किसी को करनी है, ठीक है, तो जिसको भी कैमल राइड करनी है वो सबसे पहले कैमल राइड पे चल जाना। सो राइट नाउ आई एम एट हुंडर विलेज, जो कि फेमस है अपने बैक्ट्रियन कैमल्स के लिए और यहाँ की खूबसूरत टोपोग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी हैं, रिवर स्ट्रीम भी है, थोड़ी ग्रीनरी भी है और काफ़ी सारे यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। और सामने जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा है पहाड़ों का। दिस व्यू इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। शाम का समय है, ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी 6 बज रहे हैं। अच्छी खासी क्राउड है यहाँ पे। उस साइड पे आर्चरी हो रही है और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज़ बैक्ट्रियन कैमल्स। मैंने यहाँ कुछ मंक्स से भी मुलाकात की और उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई, जो मेरी इस ट्रिप का एक खास मोमेंट बनकर रह गया। और जब रात होती है तो ये जगह और भी खूबसूरत लगने लगती है। ऊपर एक चमकता हुआ चांद और उस चांद की रोशनी में नीचे रेत का शांत समंदर और आसपास के पहाड़ों का साथ, ये सब कितना खूबसूरत लगता है। लगता है जैसे टाइम यहीं रुक गया हो और आप बस यहीं बैठ के इस चांद की चांदनी को निहारते रहो। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा और दिन भर के लंबे ट्रैवल के बाद फाइनली हम चेक इन करते हैं हमारे होटल में। सो फाइनली रात के 8 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं अपने होटल, जो कि हुंडर विलेज में ही है। यहाँ पे हम एक होटल में रुके हुए हैं जिसका नाम है नुब्रा रेसिडेंसी। सो हमने होटल में चेक इन कर लिया है और अभी फिर हमें डिनर करना है। सो लेट मी गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ द रूम। सो रूम उतना स्पेशियस नहीं है जितना लेह में था, बट इट्स ओवरऑल गुड कंसिडरिंग द लोकेशन, द रिमोट लोकेशन वेयर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। तो यहाँ पे हमें बेड मिला है। ऑन दिस साइड वी हैव अ कबर्ड। आई एम शेयरिंग दिस रूम विथ माई फेलो रूममेट। और इधर बाहर विंडो है, बट यहाँ से बाहर ज़्यादा कुछ नज़ारा नहीं है, सुबह देखते हैं। सो ऐसा कुछ रूम है हमारा नुब्रा वैली में, हुंडर विलेज में। सो वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 2 nights एंड देन वी विल लीव फॉर पांगोंग। रात का अंधेरा, बॉनफायर और आसमान में पूरा चांद, ये सफ़र को एक अलग ही जादू दे रहे हैं। बॉनफायर की रोशनी और ग्रुप के साथ हंसी मजाक और डांस हुंडर के इस ठंडे मौसम में एक गर्माहट ले आता है। गुड नाइट फ्रॉम हुंडर। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे एक थ्रिलिंग बाइक राइड पर। एक्सप्लोर करेंगे इंडिया पाक बॉर्डर पर लोकेटेड एक प्यारा सा विलेज तुर्तुक और पहुंचेंगे भारत के आखिरी गांव थांग। एक और एक्साइटिंग दिन के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। एंड इफ यू लव दिस एपिसोड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो।